नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टाइल आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मेंटल स्ट्रेस, एचपी एक्सेस, मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ, इस नाम से मैंने एक वीडियो की सीरीज़ शुरू की है और ये उस सीरीज़ का 5वां और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो भी मानसिक रोग होते हैं उनसे किस तरीके से हम बच सकते हैं, और अगर किसी को मानसिक रोग हो गए हैं तो उसको हम किस तरीके से आयुर्वेद की चिकित्सा द्वारा दूर कर सकते हैं। तो सही से पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफ स्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आयुर्वेद का उपयोग करके, आयुर्वेद की जीवन शैली का उपयोग करके और आयुर्वेद की रसायन का उपयोग करके एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। तो जितने भी जो चाहे मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या फिर और अन्य प्रकार के मानसिक रोग हों, उनसे बचने के लिए, और अगर किसी को मानसिक रोग हो गया है तो उनको दूर करने के लिए सबसे पहले हमें काम करना होता है कि अपने मन पर कंट्रोल करना होता है, मन को जीतना पड़ता है। तो मन को जीतने वाली चिकित्सा को या मन को कंट्रोल करने वाली चिकित्सा को आयुर्वेद में कहा गया है सत्वावजय चिकित्सा। सत्व मतलब मन होता है, यानी मन को जीतने वाली चिकित्सा जो होती है वो सत्वावजय चिकित्सा होती है। अब सत्वावजय की डेफिनेशन जो बताई है, अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, यानी जो अहित अर्थ होते हैं यानी जो बुरे कर्म होते हैं उनसे जो है मन को रोकना और अच्छे कर्मों की तरफ लगाना। अब ये समझ लीजिए योग जैसा ही है, क्योंकि योग की जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया गया है योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, उनको कंट्रोल करना है हमको। किस तरीके की वृत्तियों को? बुरी वृत्तियों को, और उसको अच्छी तरफ ले जाना है। तो सत्वावजय चिकित्सा आयुर्वेद की और योग लगभग एक ही चीज़ें हैं, एक ही जैसी होती हैं। इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेद जो है वो एक जीवन का विज्ञान है, केवल दवा देने वाला विज्ञान नहीं है। इसमें योग, अध्यात्म, दर्शन और चिकित्सा विज्ञान सबका समावेश है। तो अब सत्वावजय चिकित्सा रोग और रोगी पर डिपेंड करती है कि किस पर करना है और किस तरीके से करना है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का मानसिक रोग है और जो रोगी है उसमें किस तरीके के लक्षण मिल रहे हैं। अब दूसरी चिकित्सा जो आयुर्वेद में चरक ने बताई है, आचार्य चरक ने, उसमें उन्होंने बताया है मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, यानी जो भी मानसिक रोग होते हैं उनकी चिकित्सा के लिए हम ज्ञान का उपयोग, विज्ञान का उपयोग, धैर्य, स्मृति और समाधि, इन 5 फैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये 5 फैक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं? तो ज्ञान जो है, ज्ञान का मतलब होता है आपको मान लीजिए किसी चीज़ में स्पेसिफिक नॉलेज लेना है तो वो ज्ञान हो गया। और दूसरा इस संबंध में बताया गया है कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब होता है आप अपने को समझें, यानी अपने मन, आत्मा और चेतना के बारे में जानें। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में आप जान लेते हैं तो मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और दूसरा विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान का एक तो ये है कि भाई शास्त्र का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आज की प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारे युवा वर्ग हैं, देश में बहुत लोग बेरोज़गार हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि बेरोज़गारी की वजह से कई लोगों का मेंटल डिप्रेशन है, स्ट्रेस रहता है, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उसमें आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ज्ञान और विज्ञान का हम मतलब ले सकते हैं कि नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट से लेते हैं। तो अगर किसी भी, मान लीजिए आप किसी नौकरी के उसमें हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे देश में नौकरियों की स्थिति जान ही रहे हैं, तो अच्छा है कि आप किसी विशिष्ट नॉलेज को आप सीखें और कोई स्किल डेवलपमेंट करें, स्किल को सीखें और अपना काम शुरू करें। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको काम शुरू हो जाएगा, तो आप मेंटल स्ट्रेस से फ्री हो जाएंगे और उसके आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचेंगे। और आपको देख के जो इस तरीके के लोग हैं वो भी मोटिवेट होंगे, तो वो भी इस तरीके से काम करेंगे। तो ज्ञान विज्ञान का यहाँ ये भी मतलब हो सकता है। और दूसरा है धैर्य। अब तीसरा है धैर्य। धैर्य का मतलब है कोई भी आप काम करिए तो पेशेंस से करिए। घबराहट के करके वो जल्दबाजी में जो काम करते हैं उनके काम अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो कोई भी काम करिए पेशेंस रख के करिए। और दूसरा जो इस शब्द का अर्थ निकलता है वो धारण शक्ति से भी निकाला जा सकता है कि धारण शक्ति, मान लीजिए कोई आपके बॉस है या कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है जो आपको बताता है कोई चीज़, जल्दी बता के जल्दी वो चला जाता है, और उस समय में ना तो आपके पास इतना समय होता है कि आप नोट कर सकें कहीं, और आप उसको ग्रेस्प भी नहीं कर पाए और वो बोल के चले गए। अब आपको टेंशन हो गई कि हमने समझ ही नहीं पाई बात को,
तो उस टेंशन की, मान लीजिए आपके बॉस ही हैं, रोज़ इस तरीके की बातें बोलते हैं और आप नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आएंगे और कई जो है परेशानियां आ जाएंगी। तो धारण शक्ति जो बढ़ाना, वो एक आयुर्वेद की औषधियों से, जो रसायन, मेद रसायन बताए गए हैं आयुर्वेद में, उससे आप धारण शक्ति बढ़ा सकते हैं। अब स्मृति का मतलब है मेमोरी से। तो अगर आपकी मेमोरी कमज़ोर है तो वो खुद एक परेशानी है, और उस मेमोरी कमज़ोर होने की वजह से, भूलने की वजह से भी आपको कई परेशानियां आ सकती हैं। तो आप अपनी मेमोरी बढ़ाइए आयुर्वेद के मेद रसायन के द्वारा, और उसको जो है समस्याओं से बचिए। अब 5वां फैक्टर बताया गया है समाधि भी। तो समाधि जो होती है, बहुत, जब अष्टांग योग पढ़ेंगे आप, योग जो है उसके 8 पार्ट होते हैं, इसलिए उसको अष्टांग योग भी कहा जाता है। तो अष्टांग योग में जो है 8वां जो चरण होता है वो समाधि का होता है। तो समाधि बहुत अल्टीमेट चीज़ है, उसको तो करना हर किसी के बस में नहीं है, लेकिन उसके पहले के जो स्टेप होते हैं, जिसको ध्यान कहा जाता है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो उससे आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब तीसरा जो होता है कि मान लीजिए कि अब इसमें आयुर्वेद की रसायन और आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि मन जो होता है, तो मन क्या होता है, मन को आप ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। मन हमारी जो है वो चेतना का पार्ट होता है। यूनिवर्सल कॉन्शसनेस जो होती है, उसका एक छोटा पार्ट हमारे अंदर होता है, उसको हम मन कह सकते हैं। जीवात्मा जो होती है, लेकिन उसका जो काम करने वाला अंश जो होता है वो मन होता है। तो जिस चीज़ को हम पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो उसको टैबलेट कैसे खिला सकते हैं, गोली कैसे खिला सकते हैं। लेकिन आप अगर एलोपैथ में जाएंगे तो वो डायरेक्ट जो है मेंटल डिसीज़ के लिए या माइंड के डिसीज़ के लिए हर मरीज़ के लिए गोली देते हैं, और वो टैबलेट देते हैं, चाहे जो भी किसी तरीके की ट्रीटमेंट देते हैं, और वो टैबलेट या कैप्सूल जो भी होते हैं वो आपका ब्रेन डैमेज करते हैं। देखिए, इमरजेंसी कंडीशन तो ठीक है कि मान लीजिए कोई अचानक हल्ला कर रहा है, परेशान कर रहा है, उठा के सामान फेंक रहा है, इस तरीके से अगर किसी को कंडीशन है तो तुरंत के लिए तो ठीक है कि भाई क्विक फिक्स और इमरजेंसी के लिए उतना ठीक है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म ये मेंटल जो है ये मेडिसिन चलती हैं, तो वो ब्रेन डैमेज करती हैं और समस्याएं बढ़ाती हैं, और जिनके घर में इस तरीके के मरीज होंगे वो इस बात को समझ भी रहे होंगे। अब आयुर्वेद की औषधियाँ और आयुर्वेद की दवाएं इस पर किस तरीके से काम करती हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं वो भी नेचर ने बनाई हैं, यूनिवर्स से आई हैं, और हमारा शरीर और हमारा मन भी उसी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का एक पार्ट होता है। तो वो एक दूसरे के सहज होते हैं, यानी हमारी बॉडी की विजडम जो होती है और माइंड की जो विजडम होती है वो मेडिसिन को पहचानती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को। और आप आजकल एक ब्रांच है जिसको क्वांटम हीलिंग कहा जाता है, जिसको एनर्जी मेडिसिन कहा जाता है। एक्चुअली में आयुर्वेद का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्वांटम हीलिंग पर ही आधारित है। इसके बारे में कभी हम अलग से जो है इस पर एक वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। तो जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस होती है उसका डायरेक्ट पार्ट हमारे शरीर में जो मन होता है, और मन का एक जो हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है अग्नि। तो अग्नि जो होती है वो मन से कंट्रोल होती है। तो और जो अग्नि होती है वो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है, इसीलिए क्वांटम हीलिंग को एनर्जी मेडिसिन भी कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म का करेक्शन और मेटाबॉलिक एनर्जी का करेक्शन ही बेसिक आधार है। और जब हमारी औषधियाँ आयुर्वेद की जो मेडिसिन होती हैं वो इसी लेवल पे काम करती हैं, वो मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एनर्जी को करेक्ट करती हैं। फिर मेटाबॉलिक एनर्जी जब करेक्ट होती है, यानी अग्नि करेक्ट होती है, तो उससे जुड़ा होता है मन, तो मन मोटिवेट होता है। तो जब माइंड सेट चेंज होता है तो इस तरीके की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होती हैं। तो इस तरीके से काम करती हैं, जबकि एलोपैथ की दवाएं इस तरीके से काम नहीं करती हैं। वो रिडक्शनिज्म पे काम करती हैं, डायरेक्ट जाके टारगेट पे हिट करती हैं और ब्रेन को डैमेज करती हैं। क्योंकि मन को आप कोई टैबलेट नहीं खिला सकती है, क्योंकि मन तो एक चेतना का पार्ट है। तो आयुर्वेद की औषधियाँ इस तरीके से काम करती हैं। और अब एक चौथा पार्ट होता है कि जितने भी जो हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, कार्डियक डिसऑर्डर है, तो ये सब भी बहुत बड़े स्ट्रेस का कारण है। या लॉन्ग टर्म कोई भी बीमारी रहती है तो आपको स्ट्रेस होती है, तो स्ट्रेस की वजह से फिर आप डिप्रेशन में भी जाते हैं। कितने लोग तो अपनी बीमारी के कारण सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं। तो उसमें भी जो है आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग करिए, क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी विजडम उनको पहचानती है, क्योंकि वो नेचर से ही आई हैं और उसमें उनमें कोई अल्टरेशन नहीं होता है।
इसलिए हमारा सेंटर भी जो है लाइफस्टाइल आयुर्वेद के नाम से है। और जितने भी लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डायबिटीज़ यानी शुगर रोग है, मोटापा है, कार्डियक डिसऑर्डर है, हार्मोन संबंधी रोग हैं, तो हम लोग ज़्यादातर हमारे सेंटर पे इसी तरीके के पेशेंट का इलाज हो रहा है और जो है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो रहा है। इस तरीके के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और जितने भी जो मानसिक रोगी हैं या जो मेंटल डिप्रेशन से पीड़ित हैं, इस तरीके के लोग संपर्क करें और जो है उनको अपनी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। और एक बात मैं फिर कह देता हूँ कि एलोपैथ में इस सब चीज़ों का ट्रीटमेंट जो है सही से नहीं है। और जिनके घर में इस तरीके के मरीज एलोपैथ का ट्रीटमेंट ले रहे होंगे वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है और इस वीडियो में भी वही बात कहूँगा कि भगवान ने जो है इंसान और जानवर में एक बहुत बड़ा फ़र्क किया है, वो है बुद्धि और विवेक का। तो आसपास में चीज़ों को देखिए और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने लिए सही रास्ता चुनिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जो है आयुर्वेद को अपनाइए और एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लीजिए। और चाहे वो लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक रोग हों, चाहे मेंटल रोग हों, और चर्म रोग है, एलर्जी है, इस सभी रोगों का हमारे सेंटर पर इलाज होता है। तो आप आइए, संपर्क करिए और निश्चित रूप से आपको जो है आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो इस 5वें वीडियो के साथ ही इस सीरीज का जो है अंत होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।